सर, शीघ्र पतन की समस्या बनी रहती है, क्या करें? कुछ तो बताइए। महंगी दवाइयाँ हम नहीं खा सकते। कोई ऐसा तरीका बताइए जो ज़्यादा महंगा ना हो और हमारी दिक्कत को भी ठीक कर दे। अब हमसे ये शर्मिंदगी नहीं झेली जाती। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके बताऊंगा शीघ्र पतन की समस्या को जड़ से समाप्त करने का। और इन तीनों का अगर साथ में लगातार प्रयोग किया जाए तो शीघ्र पतन की समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जड़ से उसे समाप्त किया जा सकता है। और ये तीनों ही तरीके प्रयोग करने का प्रतिदिन का खर्च 1 या 2 रुपये से भी कम रहने वाला है। बस एक शर्त है, उसका आपको पालन करना होगा। वो शर्त क्या है, वो मैं आपको नुस्खों के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला नुस्खा या यूं कहूं पहला काम जो आपको करना है अपनी शीघ्र पतन की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए, और वो है अश्विनी मुद्रा का निरंतर अभ्यास। अश्विनी मुद्रा किस प्रकार की जाती है उसका एक लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, या फिर आप YouTube के ऊपर सर्च करके अश्विनी मुद्रा के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। दूसरा काम, इसे बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा। दरअसल आज के समय में हस्त मैथुन व अन्य अप्राकृतिक मैथुन करने का एक प्रकार से चलन चल पड़ा है, और यह सभी अप्राकृतिक कृत्य शीघ्र पतन की समस्या का आधार बनते हैं। दरअसल इन सभी अप्राकृतिक मैथुन के चलते हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर, इन दोनों को कुछ इस प्रकार की आदत हो जाती है कि स्खलन जल्दी करना है ताकि हमें संतुष्टि की अनुभूति हो पाए। परंतु वहीं जब प्राकृतिक रूप से स्त्री के साथ संभोग करने का समय आता है, तब हमारी इच्छा होती है कि उसे लंबे से लंबे समय तक खींचा जाए, पर हमारे शरीर और हमारे दिमाग को आदत इसके विपरीत लग चुकी होती है, और मनुष्य आदतों का गुलाम है। अब आप कहेंगे इस आदत को किस प्रकार बदला जाए? यही दूसरा नुस्खा है या दूसरा काम है। यह आपकी शीघ्र स्खलन की आदत को बदलने का कार्य करेगा। आपको करना क्या है, संभोग के दौरान हमेशा प्रयास करें आप स्त्री के ऊपर रहें, और जैसे ही आपको ये अनुभूति हो कि अगले 5 से 10 सेकंड में आप स्खलित होने वाले हैं, तो तुरंत रुक जाइए। खुद के दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, और जब उत्तेजना थोड़ी कम हो जाए या फिर आपकी स्खलन की अनुभूति थोड़ी कम हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके पश्चात आप दोबारा प्रारंभ करें, और फिर चरम पर पहुंचने से कुछ समय पूर्व दोबारा फिर से रुक जाएं, फिर दोबारा यह प्रयास करें। यह प्रक्रिया आपको 4 से 5 बार दोहरानी है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि प्राकृतिक तौर पर आपके स्खलन का समय बढ़ता जा रहा है, और आप अपनी इच्छा के अनुरूप जितनी देर चाहें उतनी देर तक रति क्रिया में लिप्त रह पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे नुस्खे की। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी 6 ग्राम ईसबगोल की भूसी और 6 ग्राम तुलसी के बीज। दोनों को 1 गिलास पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए। उसके पश्चात आप चाहें तो थोड़ी सी धागे वाली मिश्री लगभग 5-6 ग्राम के करीब इसके अंदर मिलाकर आप पी लीजिए। इस नुस्खे का प्रयोग आपके जननांग को बल प्रदान करने का कार्य करेगा। वीर्य को धारण करने की आपकी क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ वीर्य के पतलेपन को दूर कर वीर्य को गाढ़ा और पुष्ट करने का यह कार्य करेगा। शीघ्र पतन की समस्या बहुत हद तक इस नुस्खे के लगातार प्रयोग से दूर की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं उस शर्त की जिसका जिक्र मैं वीडियो के प्रारंभ में आपसे कर रहा था। इन तीनों नुस्खों का प्रयोग करने के पश्चात भी कुछ लोगों को कभी लाभ प्राप्त हो ही नहीं पाता, क्योंकि इन तीनों ही नुस्खों से लाभ प्राप्त करने की एक बहुत ही बड़ी शर्त है, और वो है धैर्य। दोस्तों, शीघ्र पतन की समस्या पुरुषों में पाए जाने वाली समस्याओं में से सबसे जटिल समस्या है, और यह समस्या ठीक होने में अपना पूरा समय लेती है। जिसके पास धैर्य नहीं है वो इंसान पूरी उम्र भर इस समस्या के लिए इधर से उधर औषधियों की खोज में घूमता रहता है, फिरता रहता है, और जीवन भर उसको समाधान नहीं मिल पाता। पर जिसके पास धैर्य है वो इन 3 बड़े ही साधारण से बहुत ही सस्ती कीमत पर तैयार होने वाले नुस्खों या तरीकों के माध्यम से अपनी शीघ्र पतन की समस्या को, जटिल समस्या को जड़ से दूर कर सकता है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है।